सीएमए इंटर के अंदर एक सब्जेक्ट है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसका जो सिलेबस है वो इतना ज़्यादा वास्ट है कि स्टूडेंट्स कई बार इस चीज़ को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पढ़े और क्या ना पढ़े। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये कि पढ़ना तो सब कुछ है, लेकिन एक यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी है कि हमें क्या चीज़ पहले पढ़नी चाहिए जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सके। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वही चीज़ बताने आया हूँ कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीएमए इंटर, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करके दे सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहां पे आप जैसे देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर अकाउंटिंग फंडामेंटल्स जिसकी वेटेज है 15%, स्पेशल ट्रांजैक्शन जिसकी वेटेज है 10%, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसकी वेटेज है 20%, पार्टनरशिप की वेटेज है 20%, ब्रांच डिपार्टमेंट 15% और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20%। तो बेसिकली मैंने आपकी सीएमए इंटर का जो पूरा सिलेबस है यहाँ पे सेक्शन वाइज उसे बांटा हुआ है विथ वेटेज। लेकिन सवाल ये है कि क्या सर हमें ये सारे के सारे टॉपिक, सारे के सारे चैप्टर्स पूरे पढ़ने हैं? तो देखिए, ऐसा नहीं है, पढ़ना तो पूरा है, लेकिन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर लाने में मदद करेंगे, वो मैं आज आपको बताने जाऊंगा। ये वीडियो उसी के ऊपर है। तो देखिए, अकाउंटिंग फंडामेंटल जिसकी वेटेज 15% है, तो इसे आप नकार नहीं सकते। इसके अंदर आपका एक टॉपिक है कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या कैपिटल रिसिप्ट्स वर्सेस रेवेन्यू रिसिप्ट, ये आप जरूर करेंगे, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर एक टॉपिक है जर्नल, जिसके अंदर आप देखेंगे कि कैसे जर्नल प्रॉपर के अंदर एंट्रीज की जाती है, कैसे ओपनिंग एंट्रीज होती हैं, कैसे क्लोजिंग एंट्रीज होती है, इसको भी आप जरूर करेंगे। उसके बाद आपका बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, ओके, देन आपका रेक्टिफिकेशन और ट्रायल बैलेंस, ठीक है। अब ये टॉपिक्स जो आप सामने देख रहे हैं बहुत आसान है, क्योंकि आई एम 100% श्योर ये टॉपिक्स आपने पहले भी कहीं ना कहीं स्कूल में, कॉलेज में पढ़ के रखे हैं, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा टाइम जाएगा आपका इन टॉपिक्स को कवर करने में। तो अगर आप इतना कर लेते हैं अकाउंटिंग फंडामेंटल्स के अंदर, तो आप इजिली ये 15% तक की वेटेज कवर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम दूसरे सेक्शन की, जो कि आपका स्पेशल ट्रांजैक्शंस का। इसके अंदर आपकी 3 टॉपिक्स होंगे, ठीक है। एक होगा कंसाइनमेंट, एक होगा आपका जॉइंट वेंचर, और एक होगा आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो देखो, इसमें तो मैं आपसे सीधे सीधे बोलूंगा कि सबसे पहले ओके आपको कंसाइनमेंट और ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज करना है। उसके बाद जब ये दोनों हो जाए, अगर आपके पास टाइम है, देन गो फॉर जॉइंट वेंचर। आगे बढ़ते हैं। इसकी वेटेज आप देख सकते हैं सिर्फ 10% है, कम है इसकी वेटेज। तो कंसाइनमेंट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज आप पहले करिएगा। अगला सेक्शन है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसकी वेटेज भी देख सकते हैं, 20% की वेटेज है। नाउ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आपको कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं, यानी कि पीएनएल, बैलेंस शीट, ठीक है। आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के भी बनाने होते हैं, और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से भी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने होते हैं। तो आपको क्या करना है बच्चों, जब आप इस चैप्टर पे आओगे तो आपको ना कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन और एनपीओ, इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जरूर बनाने आने चाहिए। आपको पीएनएल, बैलेंस शीट, देन एनपीओ के केस में रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये बनाना आना चाहिए। तो ये 2 तो आपको डेफिनेटली करने ही करने हैं। बात करते हैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग की। तो इसके लिए तो मैं सीधे बोलूंगा, इसमें कोई चॉइस नहीं है, यहां पे आपको पूरा ही करना है, फुल सिलेबस। पार्टनरशिप अकाउंटिंग में आपको फुल सिलेबस करना है। इसकी वेटेज देख रहे हो, 20%। तो पार्टनरशिप अकाउंटिंग और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये मिला के आपके एग्जाम में 40% की वेटेज रखते हैं, 40%। इसीलिए मैंने यहां पे कवरेज भी ज्यादा रखी है। चलिए अगले सेक्शन पे आते हैं, सेक्शन नंबर 5, जिसमें आप ब्रांच एंड डिपार्टमेंट, जो कि सेक्शन का नाम है, इसकी वेटेज 15% है। इसके अंदर अलग अलग टॉपिक्स हैं, उसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताता हूं। एक तो आपको इसके अंदर जो लीज अकाउंटिंग है, ठीक है, बिना कुछ सोचे समझे आपको वो लीज अकाउंटिंग करनी है। और उसके बाद आपको जो हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम है, ये करना है। जब ये दोनों हो जाए, अगर टाइम बचता है, देन आप आगे के चैप्टर्स पे जा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसकी वेटेज है 20%। तो आप देख सकते हो कि आपका एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट 20% की वेटेज रखता है, पार्टनरशिप अकाउंटिंग 20% की वेटेज रखता है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी 20% की वेटेज रखते हैं। तो ये 3 सेक्शन मिला के 60% की वेटेज रखते हैं। तो ये तीनों सेक्शन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर आप AS 10, AS 12
और AS 16, ये 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो आपको जरूर करने हैं, AS 10, AS 12 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। तो अगर आप, मैंने आपके सामने जो टॉपिक्स लिखे हैं हर एक सेक्शन के अंदर, अगर आप ये करते हैं पहले इनिशियली, तो ट्रस्ट मी आपके लिए पास होना तो बहुत ज्यादा आसान होगा, आप बहुत अच्छा स्कोर भी करके लाओगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाकी के चैप्टर्स इसके अंदर है वो आपको नहीं करने हैं। ये जो टॉपिक्स आप सामने देख रहे हो ये आपको पहले पिक करने हैं जब आप अपनी CMA इंटर फाइनेंशियल अकाउंटिंग की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पे जरूर क्लिक करिए। रीजन ये है कि इस चैनल के अंदर CMA इंटर से रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं या अनाउंसमेंट्स हैं वो आपको टाइम टू टाइम अवेलेबल कराई जाती है, जिससे आप अपनी स्टडीज बहुत ज्यादा स्मूथली कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो चुका है कि वेटेज क्या है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और अब आप अपनी पढ़ाई इसी स्ट्रैटेजी के हिसाब से करेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।